अभी आज 30वीं वार्षिक आम सभा 2 वर्षों के लिए संपन्न हुई है। इस आम सभा में हमारे चेयरमैन साहब ने आम सभा के अंदर सारे जो लेखे जोखे हैं वो प्रस्तुत किए और आम सभा के अंदर जो भी प्रस्ताव थे वो सर्वसम्मति से अनुमोदित हुए हैं। जवाहर रंगमंच पर अजमेर डेयरी की 30वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 का संयुक्त लेखा जोखा प्रस्तुत, सभी प्रस्तावों का अनुमोदन। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 30वीं वार्षिक आम सभा रविवार 21 नवंबर को जवाहर रंगमंच पर आयोजित की गई। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास के सानिध्य में समस्त दूध और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के प्रतिनिधि और गौपालक आम सभा में शामिल हुए। सर्वप्रथम गौपालक भगवान कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर आम सभा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं हो सका। लिहाजा इस बार दोनों वर्षों की आम सभा के प्रस्तावों और लेखों जोखों को एक साथ प्रस्तुत किया गया। चौधरी ने बताया कि आम सभा में 550 दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने भाग लिया है और 900 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह में 700 रुपये प्रति किलो फैट दिया जाएगा। साथ ही अगले 50 दिन तक 650 रुपये प्रति किलो और बाकी दिनों में 660 रुपये प्रति किलो की दर से फैट का भुगतान किया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं की दरों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्लांट में उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ाया जाएगा। 15 जनवरी 2022 तक उन्होंने तमाम पशुपालकों के बकाया भुगतान का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को रील कंपनी द्वारा 300 दुग्ध समितियों का जो डिजिटलाइजेशन किया गया है उस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाएगा। 22 नवंबर से ही समस्त दुग्ध उत्पादक संघों को नए डेयरी प्लांट का भ्रमण कराया जाएगा। प्रतिदिन 3 से 4 दुग्ध संघों के 40 से 50 दुग्ध उत्पादकों को प्लांट का अवलोकन कराकर उनके साथ व्याख्यानमाला का भी आयोजन होगा। अजमेर डेयरी की आम सभा आज जो है 30वीं वार्षिक आम सभा संपन्न हुई है। लगभग 550 अध्यक्षों ने भाग लिया है। 900 करोड़ के टर्नओवर का बजट पारित किया है। उसकी खास बात ये रही कि पशुपालकों को हम आने वाले टाइम में इस वर्ष भर में 9 महीने तक हम उनको जो है 700 रुपये किलो फैट देंगे और 50 दिन उनको हम जो है 650 का भाव से रेट देंगे। बाकी दिनों में जो है 660 की रेट से उनको भुगतान करेंगे। हम करीबन 15 करोड़ लीटर दूध पशुपालकों का खरीदेंगे। पशुपालकों को हम जो है करीबन 700 करोड़ का भुगतान करेंगे। ऐसे ही जो 15 करोड़ लीटर हम दूध बेचेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं उपभोक्ताओं का आने वाले टाइम में हम उसका किसी भी तरह का जो है उपभोक्ताओं की रेटें नहीं बढ़ेगी। पशुपालकों की रेटें मैंने आपको बताई है और बाकी जो 10-15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो सारे पारित किए हमने। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 साल में अजमेर डेयरी का जो नया प्लांट बना है ये वर्ल्ड लेवल की प्लांट है और जो है ज़्यादा पशुपालकों को रेटें देंगे। आने वाले 15 जनवरी तक पशुपालकों का हिसाब चुका एमडी साहब का। वहीं अजमेर डेयरी के प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास ने बताया कि आम सभा में दुग्ध उत्पादकों को 2 साल का बोनस देने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिला दुग्ध संघों को 6 माह की अनुदान राशि 9 करोड़ 45 लाख रुपए जारी की गई है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में दुग्ध उत्पादकों और उत्पादक संघों की प्रगति के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आम सभा के बाद 2 बजे से खुला अधिवेशन हुआ। तत्पश्चात भोजन के साथ आम सभा संपन्न हुई। जैसा कि चेयरमैन साहब ने अभी आपको बताया कि कोरोना की वजह से पिछले साल आम सभा संपन्न नहीं हो पाई थी। अभी आज 30वीं वार्षिक आम सभा 2 वर्षों के लिए संपन्न हुई है। इस आम सभा में हमारे चेयरमैन साहब ने आम सभा के अंदर सारे जो लेखे जोखे हैं वो प्रस्तुत किए और आम सभा के अंदर जो भी प्रस्ताव थे वो सर्वसम्मति से अनुमोदित हुए हैं। चेयरमैन साहब ने साथ ही विश्वास दिलाया है कि जो दूध के भाव अभी किसानों को दिए जा रहे हैं उनमें शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। इनका जो डिविडेंड संघ के पास पड़ा हुआ है उसका भी वितरण जो है समय पर हो जाएगा
और सर्वसम्मति से चेयरमैन साहब के जो भी प्रस्ताव है उसका आम सभा के सभी सदस्यों ने, विभिन्न समितियों से जो भी अध्यक्ष महोदय आए थे, उन्होंने हर्ष ध्वनि से, करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया और विश्वास दिलाया चेयरमैन साहब के नेतृत्व में ये डेयरी उत्तरोत्तर आगे इसी तरह प्रगति करती रहेगी। आने वाला समय जो है इस डेयरी का बहुत ही उज्जवल समय है।